अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 जनवरी 2023 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से मुताल्लिक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम सबसे पहले बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की। पाकिस्तान के ISPR की जानिब से खबर दी गई है, रिपोर्ट दी गई है कि पाकिस्तान की फोर्सेस पर बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर हमला हुआ है दहशत गर्दों की जानिब से, जिसमें ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। इस वक्त मेरे सामने ये रिपोर्ट मौजूद है, एक्सप्रेस पर यह नशर हुई है रिपोर्ट, जिसके अंदर बताया गया है कि ईरानी सरहद से दहशत गर्दों की फायरिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दों ने ईरान की सरजमीन से पंजगूर में फायरिंग की, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR ने बताया है कि दहशत गर्दों ने सरहद पर गश्त करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग की। जवानों को निशाना बनाने के लिए दहशत गर्दों ने ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल भी किया। ईरान से मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि वह अपनी सरजमीन से दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ रोकने और दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए ठोस और मौसर इक़दाम करें। यह नाज़रीन किराम एक बड़ा इंसिडेंट वाक़या और पेश आया है जो आज पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर पेश आया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 1000 किलोमीटर का तवील बॉर्डर है। यहाँ पर नाज़रीन किराम फेंसिंग का जो मामला है वो चल रहा है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो चुके हैं और कई मरतबा ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द घुसकर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से ईरानी सरजमीन के अंदर कई मरतबा दहशतगर्दों का ताक़ुब करके उनको निशाना भी बनाया गया है। बताया जाता है बलूचिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, उनके जो ठिकाने हैं वो या तो ईरान के अंदर हैं या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बॉर्डर पर भी इसी तरह के वाक़यात इंसिडेंट सामने आ चुके हैं। बल्कि पिछले 9 महीनों से पाकिस्तान के अंदर जो एक हुकूमत है जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी हुकूमत है जो पाकिस्तान की आवाम की वोटों से मुंतखब नहीं हुई है, बल्कि यह हुकूमत अमरीका की साजिश के ज़रिए से मुंतखब हुई है। इस हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी सरदमोहरी रही है और ताल्लुकात में बड़ी दरारें रही हैं। और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, वो भी होते रहे हैं। सरहद पर तनाज़ा भी हुआ है, तो ख़ारजा पॉलिसी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह के वाक़यात अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पेश आए हैं। और अब ईरान की जानिब से भी पाकिस्तान के अंदर ये हमला हो चुका है। ये ईरान को पाकिस्तान की जानिब से इससे पहले भी ख़बरदार किया गया था, बल्कि एक मौके पर तो काफ़ी इख्तिलाफ़ात हो गए थे दोनों मुल्कों के दरमियान। तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो फ़ौज के जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्द हैं उनको ना छोड़ा जाए। नाज़रीन किराम इस वक्त अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती तो पाकिस्तान क्राइसिस में ना होता। आज पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के बहरान हैं, डॉलर नहीं हैं, पाकिस्तान ने कर्ज़े देने हैं, पैसे नहीं हैं, सियासी तौर पर इंतशार है, माशी तौर पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई है। जिसकी वजह ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है, जिसकी बुनियादी वजह है और सबब है। यहाँ पर नाज़रीन किराम इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर रखना बड़ा ज़रूरी है। ख़बर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक दिफ़ाए सहाबा के नाम से बिल मंजूर हुआ है, जिसमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की गुस्ताखी करने, तौहीन करने पर 10 साल तक और इससे भी ज़ायद उम्र कैद की सज़ा सुनाने का बिल मंजूर हो चुका है। ये कौमी असम्बली से बिल मंजूर हुआ है और अब सेनेट से बिल मंजूर होगा। इससे पहले 3 साल तक सज़ा होती थी जेल की। और बहुत से शैतान हैं, बहुत से मलून हैं जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी करते हैं। आप जानते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा साथ देते रहे, उनकी शान में तौहीन या गुस्ताखी ये किसी भी सूरत पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं है। तो एक बड़ा अच्छा काम है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन हम बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से जो अहम तरीन डेवलपमेंट है। मेरे सामने इस वक्त ये ख़बर मौजूद है जो BBC उर्दू पर बुनियादी तौर पर एक इंटरव्यू है जो नशर हुई है,
जिसके अंदर इमरान खान का इंटरव्यू है जो BBC उर्दू के एक सहाफ़ी ने लिया है। इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि नए आर्मी चीफ़ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हुकूमत उन्होंने कहा कि हुकूमत को हमने मजबूर किया है कि वो इलेक्शन कराए, और अगर हुकूमत तब भी नहीं करवाएगी तो उन्हें अप्रैल में हर हाल में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से इमरान खान ने पेशन गोई भी की है कि अप्रैल 2023 में इंतखाबात हो जाएंगे, और उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि अप्रैल के अंदर हर हाल में हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत को इलेक्शन करवाने होंगे। अगर ये हुकूमत नहीं करवाती है, अगर ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी तो इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान ने कहा कि ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, ये 1100 अरब रुपए की करप्शन केसेस ख़त्म करवाने के लिए लाई गई है। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कभी पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं थे जो आज हैं। इमरान खान ने कहा कि इसका एक ही हल है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों। जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ना अंदाज से ना अंदर से कोई सरमायाकार कारोबारी शख्सियत इन पर एतमाद रखता है, ना बाहर से कोई इन पर एतमाद रखता है। हम एक दलदल में डूबते जा रहे हैं। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने का एक ही हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त पर हो जाएं। इस हवाले से इमरान खान ने कहा कि मुल्क में बाज़ सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अगस्त में आम इंतखाबात चाहती है, तो हुकूमती वज़रा ने बारहा ये ऐलान किया कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और नए आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। तो हुकूमत को दबाव में लाने की वजह क्या है? तो इस पर इमरान खान ने कहा कि फ़र्क यह है कि मौजूदा हुकूमत ने कानून की बालादस्ती की धज्जियाँ उड़ाई हैं, यानी अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया है और सारी चोरी माफ़ करवा दी है। ये वो केसेस थे जो उनके अपने एतबार में बने हुए थे। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त 2 महीने भी बहुत दूर लग रहे हैं। आपने अगस्त कहा, मगर मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। हमें यह ख़तरा है कि जिस तरह हमारी मईशत गिर रही है, हमारे 4 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं, बंदरगाह पर 4 अरब की चीज़ें पड़ी हैं जो उठा नहीं रहे, चीज़ें महंगी हो रही हैं, बेरोज़गारी है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और अभी इनको मज़ीद 2 माह चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और अब हर हाल में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इमरान खान के मुताबिक इलेक्शन अप्रैल में होंगे और बाज़ इमरान खान के करीबी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ये कहना है कि इमरान खान इंशाअल्लाह 25 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ भी उठा लेंगे, क्योंकि वाज़े तौर पर पूरे मुल्क के अंदर उनकी बरतरी है। तमाम सर्वेस में इमरान खान जीत चुके हैं और तमाम सर्वेस में आवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया है कि इमरान खान ही वो शख्स हैं जो पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल और बुरहानों से निकाल सकते हैं। एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे, नवाज़ शरीफ के सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से ये ख़बर है। आप जानते हैं नवाज़ शरीफ ने अपने लोगों से वादा किया कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन 3.5 साल 4.25 साल हो गए वो वापस ना आए। 9 महीनों से उनके छोटे भाई की हुकूमत है, तब भी वो ना आए। चलो कम अज़ कम एक बार आ ही जाते, लाहौर में अपने हामियों को, कारकुनों को अपना दीदार ही करवा देते, लेकिन वो ना आए। और अब ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल करवाने के पीछे और इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ, इसके पीछे नवाज़ शरीफ का हाथ है। और तस्नीम हैदर नामी शख्स ने बाकायदा, जो कि नवाज़ शरीफ का तर्जुमान रहा, उसने भी कहा कि नवाज़ शरीफ के साथ मीटिंग में यह तय हुआ था कि अरशद शरीफ को मारा जाएगा। तो नवाज़ शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से लंदन के अंदर तहकीकात तेज़ हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े माहिर कानूनदान एतजाज़ एहसन ने यह बात कही है कि नवाज़ शरीफ के ऊपर जो कत्ल की तहकीकात हैं वो तेज़ हो रही हैं। अब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान कभी नहीं आएगा, वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। और इसी तरह से ख़बरें ये भी आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ का जो सियासी तौर पर जो सियासी मौत है नवाज़ शरीफ की, वो भी हो चुकी है और नवाज़ शरीफ की जो जमात है वो भी तितर बितर हो रही है। और इमरान खान के पास उनके कई रहनुमा जा रहे हैं कि हमें शामिल कर लें, वोट हम आपके साथ होंगे, हमें अपने पार्टी में शामिल कर लें। और बल्कि ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि पार्टी के अंदर कई धड़े बन चुके हैं और नई जमातें भी वजूद में आ रही हैं। ये पाकिस्तान के मंजरनामे से अब तक की अहम खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो करें, जबकि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की न्यूज़ भी है, उसे भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।